बंगाल में चुनाव हो तो ममता बनर्जी और उनके लोगों पर केसेस, अगर मेरिट भी है लेकिन उसी समय होता है चुनाव के वक्त। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, उसी वक्त यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो वो आरोप करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आपके केसेस में मेरिट भी है तो ये सवाल उठता है ना कि चूंकि इलेक्शन है इसलिए इस वक्त आप कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं उस पार्टी को। इस पर क्या जवाब होगा? मैं आपको जो भी बात कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, आप पढ़िए अंजना जी। ये एफआईआर कब की है? 24/8/2017। कौन सा चुनाव था? 24/8/2017। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछ लेना, कहने के लिए कह देना, हमें गोयल जी वाला वीडियो तो आज ढूंढ के निकाले ना आप लोग। एक मिनट, हाँ। मैं आपकी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा चुनाव है तो ये कार्रवाई हो रही है, यही आपने मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने आपको कोर्ट के आदेश से दिखाया 2017 की ये एफआईआर है और जांच चल रही है। दूसरी बात, जो बात आपको भी पूछनी चाहिए और पुरजोर तरीके से पूछनी चाहिए, आप बताइए, आपने कहा ममता बनर्जी, अरे वहां पे पार्था चैटर्जी को बेल मिल गई क्या? नवाब मलिक को महाराष्ट्र में बेल मिल गई क्या? आप मुझे बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो देश तो इसका स्वागत करता है। ये भ्रष्टाचारी न्यायालय जाके और रद्द करा दे सारा, अगर गलत है नहीं कराएंगे। लेकिन एक बात मैं कह के अंत करूंगा, इन्होंने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अरे बच्चे पढ़ने गए, अरविंद केजरीवाल से कहा, अरविंद अंकल कहां पढ़ना है? उन्होंने टॉयलेट की सीट दिखाई अंजना जी, कहे ये है टॉयलेट की सीट, ये क्लासरूम है, यहीं बैठ के पढ़ो। ये इनका शिक्षा मॉडल है। वादा किया था 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नहीं बनाए, 25 बंद करा दिए। और आप मुझे बताइए, जब कहते हैं कि विरोधी कंस की औलाद है, इनको मैं मारने आया हूं, खुद को भगवान कृष्ण समझते हैं, ये शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। गोपाल इटालिया कहते हैं मंदिर महिलाओं के शोषण का अड्डा है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके राजेंद्र गौतम स्टार प्रचारक बना के उनको गुजरात भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? अरे शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, आबकारी घोटाला, डीटीसी लो फ्लोर बसेस का घोटाला और क्लासरूम घोटाला, ये सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। ये क्राइम मास्टर गोगो है, जनता का रुपया लूटते हैं और ये सामने 2017 का मामला, जब मामला रजिस्टर हुआ, अब आप लोग उसको गुजरात चुनाव से जोड़ेंगे। आपको भी सूट करता है क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना संजीव जी बड़ा आसान हो जाता है कि देखिए ना, हम गुजरात में चुनौती दे रहे हैं। आपको भी अंदर खाने पता है कि वहां पर बहुत बड़ी टक्कर है, मोदी और शाह की लोकप्रियता है, बहुत मुकाबला मुश्किल है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया आपको। अंजना जी, अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि 17 का एफआईआर। एक बात समझिए, 17 का एफआईआर 2019 में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है और 2022 में सत्येंद्र जैन को उठाया जाता है। कब? जब वो हिमाचल की प्रभारी बनते हैं और हिमाचल में इनकी नींद खराब होती है तो सत्येंद्र जैन को उठा करके ये बंद कर देते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर की बात। एक बात बताइए कि सुकेश चंद्रशेखर, क्या उसकी पूरी लाइनिंग पढ़ी, क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा ले। बीजेपी के सारे प्रवक्ता को सुनिए, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा लो। यानी जो बीजेपी की भाषा है वो सुकेश चंद्रशेखर की भाषा है। और सुकेश चंद्रशेखर में ये एडमिटेड फैक्ट है, ये कहा गया कि ये होम मिनिस्टर के ऑफिस से बात हो रही थी। तो हम ये कहते हैं कि वो जो 200 करोड़ की ठगी की गई थी, वो उसके कितने राशि पहुंचे होम मिनिस्टर के पास, इसकी भी जांच हो जाए। अब ये सत्य इसलिए लग रहा है कि जो बीजेपी चाह रही थी वो सुकेश चंद्रशेखर कर रहे हैं। और यहां तक मार्केट में अब्बा है, ये कहा गया है कि हो सकता है अगली बार कर्नाटक का सीएम का चेहरा कहीं इनको ठग सुकेश चंद्रशेखर ना हो, इसलिए कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी प्रचार की कमान संभाली हुई है। वो एमसीडी में प्रचार कर रही है, वो गुजरात में प्रचार कर रही है। तो जनता, देखिए, जनता की अदालत में जनता बहुत समझदार है। चंद्रशेखर का एलिगेशन है, वो प्रूव होना है, वो बात की बात है। आपने वीडियो देखा जो स्पेशल ट्रीटमेंट जैन साहब को मिल रहा है जेल के अंदर, ये कैसे हो रहा है? नहीं, क्या इस पर आपकी आंखें नहीं शर्म से झुकती हैं? ये होना चाहिए जेल में। हद है। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? कहां से वीडियो रिलीज हुई? एक बात समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मॉफ वीडियो फैलाने और चलाने की इनकी मास्टरी है, इनकी पूरी एजेंसी है। वो पूरी एजेंसी दिन रात इसी तरह का रिसर्च में लगा रहता है। फिर मीडिया में मसाला आता है और फिर मीडिया में मसाले के जरिए प्रचार किया जाता है। एक बात बताइए आप, जेल काट दीजिए तब मसाला नहीं होता है। जेल काट दीजिए, आपका किया हुआ स्टिंग चलाएं भाजी, तब मसाला नहीं होता, तब आपको भजन दिखता है। जेल काट दीजिए और ये वाला स्टिंग चला दे तो तकलीफ हो जाती है। सवाल पूछ जान लीजिए, ये गलत है ना। जेल काट दीजिए, जेल काट दीजिए, दिल्ली पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस इनके पास है। तो अगर इसका मतलब है क्या ये पूरे तंत्र में एलजी और दिल्ली पुलिस शामिल है क्या?
इनकी अपनी एजेंसी पर, अपनी पुलिस पर, अपने तंत्र पे भरोसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी बातें केवल इसलिए होती है ताकि जो एक्चुअल डिबेट है वो डिरेल हो। किस तरह से एमसीडी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो डिरेल हो, किस तरह से एमसीडी को इन्होंने वहां की शिक्षा का, वहां की स्वास्थ्य का जो बदहाली किया वो डिरेल हो, किस तरह से एमसीडी में लूट हुआ वो डिरेल हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं दावा करता हूं कि गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी अभी जो स्टिंग दिखाई, ये जाकर एसीबी में कंप्लेन फाइल नहीं करेंगे। पता है कि एसीबी में फाइल करेंगे तो अपने आप दूध का पानी हो जाएगा। एसीबी उस पर एक्शन लेगा? क्या केस रिपोर्ट करेंगे आप लोग? सवाल तो है ही ना सर। आप उनको कह रहे हैं मानहानि के लिए आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आपकी पुलिस करेगी क्या इस पर केस? अंजना जी क्यों नहीं करेगी? अगर भ्रष्टाचार किस बात का इंतजार है? नहीं, पहले फाइल करके जैसे कंप्लेन, शांत हो जाइए, पहले कंप्लेन फाइल करते मीडिया को देते। कानून आप नहीं पढ़ाएंगे प्लीज। नहीं, आपने क्या कानून पढ़ा है मैं जानता हूं, मुझे बताने दीजिए। सुनिए, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इस मामले में हमने देखा रिश्वतखोरी हो रही है, जालसाजी हो रही है, तो पुलिस अपना काम करेगी। और बिल्कुल इसमें जो लोग दोषी हैं, जो लोग प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोप किया, पुलिस काम करेगी ना। एक एक मत पढ़िए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं गौरव आप जी, बीच में मत बोलिए कि गौरव आपके बीच में इसीलिए नहीं बोल रहा। पुलिस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे भ्रष्टाचार के साथ झूठ बोलता है। ठीक है, मैं दिखाता हूं किस तरह ज्ञान लिया आप लोग। जब ज्ञान दिया जा रहा होता है तो ज्ञान लीजिए, अर्जित करिए। पाखंडियों से ज्ञान नहीं है मुझे। ठीक है, देखिए अंजना जी, पहला सवाल आपने पूछा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कार्रवाई होगी। बीजेपी शिकायत देती है या नहीं देती है मायने नहीं रखता है, वो कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है, उस पर कार्रवाई होगी। जो दोषी पाए जाएंगे वो उस पर गिरफ्तारी होकर सजा होगी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने देखिए क्या तर्क दिया। इन्होंने कहा कि जब भाजपा की नींद उड़ गई तब जो है सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। यही बात बोली। सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया से तो बड़े नेता है नहीं। मनीष सिसोदिया तो एक्यूज नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के कहते हैं अरेस्ट होने वाली है। तो अगर नींदी उड़ाई होती तो फिर तो मनीष सिसोदिया को भी अंदर होना चाहिए था। लेकिन सत्य क्या है, कानूनी क्या है, यह विवेचना का विषय होता है। ये जांच एजेंसी तय करती है किसको अरेस्ट करना है, नहीं करना और कब करना है। तीसरी बात, सुकेश चंद्रशेखर का एक लव लेटर का बड़ा शौक है। एलजी साहब जो संवैधानिक पद पे हैं, अगर कोई पत्र लिखते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं लव लेटर, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर एक लव लेटर अरविंद केजरीवाल को लिखते हैं। और वो क्या कहते हैं आप सोचिए, वो कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर को अरविंद केजरीवाल कह रहे 30-40 अपने जैसे और लाओ और 400 से 500 करोड़ रुपया दो। मतलब अगर आपको वसूली करनी है तो उसको भी इंडस्ट्री बना दो, इतना बड़ा कर दो। भ्रष्टाचार आप सोचिए किस लेवल का करते हो। और अंत करूंगा, फिर से इनको ज्ञान नहीं है विधिक। इन्होंने क्या बात बोली, इनको ये नहीं पता कि सत्येंद्र जैन कह रहा था प्रोटेक्शन मनी दो, और सत्येंद्र जैन जो है वो मंत्री थे और जेल का जो वो पोर्टफोलियो है उनके तत्वाधान में था, उनके अंडर में आता था। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि एक जेल मंत्री दिल्ली सरकार का वो ये नहीं सुनिश्चित कर रहा कि जो लोग अपराधी हैं या ट्रायल फेस कर रहे हैं वो लोग अंदर रहे और बाहर ना निकल पाए, वो बल्कि प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। आप सोचिए किस लेवल की फिरौती, वसूली, भ्रष्टाचार ये आम आदमी पार्टी फैला रही है। संजीव जी, अभी आपने कहा कि एसीबी एक्शन क्यों नहीं लेती ये वाले गोयल के केस में, तो फिर ये जो अखिलेश त्रिपाठी आपके एमएलए हैं जिसमें एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है उनके रिश्तेदार को और 2 अन्य लोगों को, उसमें आप सरेंडर करते हैं? मानते हैं कि एमसीडी चुनाव में आपका टिकट बिक रहा था, एसीबी ने कार्रवाई कर दी है? देखिए ये कब होता, हो गए 9 घंटे ये कब होता कि अगर मान लीजिए उसको टिकट मिल जाता तो आप कहते कि पार्टी पैसे लेकर टिकट दे रही है। ये एसीबी ने ही पोल खोला है कि आम आदमी पार्टी में टिकटें बिकती नहीं है। हाँ। अगर कोई किसी तरह का कोई भी व्यक्ति किसी आरोप में शामिल तो होगा, अरेस्ट अगर किस लिए किया? तो उनके साथ चाय नाश्ता करने हाँ, तो के लिए? अगर कोई, मैं कहता हूं कि आपका कोई कैमरामैन किसी तरह का डील कर ले तो आप तो उसके दोषी नहीं होंगे ना, वो जाएगा जेल। हम कहते हैं जांच करो, अगर दोषी है तो उसको जेल भेजो, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी कह रहे थे, सुकेश चंद्रशेखर ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया कि वो कहता है प्रोटेक्शन मनी दे रहे थे, तो बीजेपी सोर्स लगा के प्रोटेक्शन मनी की बात करी। अरे एक ठग के सहारे कितने सारे झूठ बोल लोगे, कितने पाखंड कर लोगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ये कह रहे हैं, ये क्यों करते हैं समझिए एक बात। आपको याद होगा इनके आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, क्या था उस पर सीबीआई 2010 में जेल भेजेंगे, उसको चक्की पीसेगा, और जब वो बीजेपी में आ गया तो सबसे बड़े वो ईमानदार व्यक्ति हो गया। आप शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण लीजिए,
शिवेंदु अधिकारी पर कितने सारे जांच थे। आज जब इनके पार्टी में शामिल हो गया, वो ईमानदार व्यक्ति हो गया। आज मैं दावे से कहता हूं कि मनीष जी अगर केवल ये कह दे कि हाँ जब बीजेपी में जा रहा हूं तो देश का सबसे ईमानदार और सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री होंगे। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आपके इस प्रेशर को, आपके इस तरह के डर के माहौल में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली। इसीलिए ये तमाम बातें अब टीवी में कर रहे हैं। ये सब कुछ मनीष सिसोदिया को आप बीजेपी में लाने के लिए कर रहे हैं, सीधा आरोप यही समझ में आ रहा है, यही है ना? बिल्कुल कोशिश किया, खुद कोशिश बीजेपी में लाने के लिए। मनीष जी ने खुद कहा कि एजेंसी भी जवाब दीजिए, एजेंसी भी पार्टी की बात कर रहा है। आप ही की बात का जवाब। सबसे पहले तो किसी और पे हो या ना हो, इन पे और आम आदमी पार्टी पे अवमानना का मुकदमा जरूर हो जाएगा। मैं आपको वजह बताता हूं और तथ्यात्मक रूप पे चेक करिएगा, फिर से झूठ बोल गए। हिमंत बिस्व शर्मा जी केस में विटनेस हैं, कोई आरोपी नहीं है। और यहां चुनौती सुन लीजिए, 2010 भूल गए आप। एक मिनट शांत करा लीजिए। आपको चुनौती दे रहा हूं आज तक पे, आप इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद वो दस्तावेज दिखा दीजिएगा जहां पे उन पे आरोप लगा है और वो आरोपी हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप ये बताइए क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने आज तक ये बताया कि आबकारी नीति अगर अच्छी थी और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वापस क्यों ली गई? 144 करोड़ रुपया माफ क्यों किया गया? आप ये बताइए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ठेका दिया गया और मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई थी। आप ये सारे सवाल जो हैं इसका उत्तर जनता मांग रही है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल शांत है। चलिए ये तमाम सवाल और इसके जवाब अब जनता देगी सर, वोट के जरिए देगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आरोपों का एक पूरा सिलसिला है जो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगा रही है।